स्टेप इन्वॉल्व्स अंडर इनकम मेथड। तो सबसे पहला वही जो हमने पहले किया था, आइडेंटिफाई करो कि फैक्टर इनपुट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट्स। ओके, नेट फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, वही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। तो फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर are grouped into the following heads: compensation of employees, rent and royalty, interest, profit, mixed income. Okay, and now third step is then factor income of all the sectors. Okay, and finally वही नेट फैक्टर इनकम इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम। डेप्रिसिएशन तो इस पर लगेगा नहीं। ओके, एंड प्रिकॉशंस आपको क्या लिखना है, ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इसके बदले आप कोई भी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड नहीं करवाते, तो ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उसके ज़रिए उसके बदले हम किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करते, है ना। तो हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम इनकम मानते हैं। ये ट्रांसफ़र इनकम है जो वन साइडेड होती है, एक जना दूसरे जने को बिना किसी सेवा के, बिना किसी सहायता के प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। अभी मैंने बात की सेकेंड हैंड नहीं होता, जब वो पहली बार बिकता है तभी उसकी नेशनल इनकम उसमें ऐड हो जाती है, इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे। ओके, इनकम फ्रॉम सेल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर इज़ नॉट इंक्लूडेड, कभी भी नहीं होती इसमें शामिल। विंड फ्लो, ग्रेन आर नॉट इंक्लूडेड। इन सब की लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए और लिख लेना चाहिए। नोट्स के अंदर ये आएंगे, उनको आप एक लिस्ट आउट कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए किसको ऐड करना है, किसको नहीं करना। बाद में जाकर बहुत तकलीफें होंगी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। फिर है आपका इनपुटेड वैल्यू ऑफ सेल्स सप्लाइड इनपुट बाय द ओनर विल बी included and indirect taxes are not included. Last one, expenditure method. According to this method, national income is measured as the sum total of final expenditure incurred by household, business firm, government and foreigners. The sum of final expenditure gives us GDP at market price. This method is also called consumption investment method. Components of final expenditure: private final consumption expenditure. This is the sum of final consumption expenditure by household and private non-profit institution serving household. It includes expenditure on non-durable goods, expenditure on durable goods, expenditure on consumer services. Government final consumption expenditure. This is the sum total of expenditure incurred on the services like law of and order, defense, education, health, etc. produced and provided by general government, free at or at national price to the people. Therefore, the value of these services is counted on the basis of their cost of production. And government final consumption expenditure is equals to intermediate consumption of government plus COE paid by government plus direct purchase from abroad from embassies and consultants located abroad minus sale of goods and services produced by general government annually. Okay, now नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, दिस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन acquiring goods for investment by production units located within the domestic territory. Gross fixed capital formation and change in stock are the two components of gross domestic capital formation. And net exports minus imports. Net exports means exports minus imports. Exports are included while import are excluded. Okay, national income by expenditure method से कैसे, वही सबसे पहले आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया होगा, उसे कैसे निकालना होगा। सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना होगा, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं कि एनएनपी निकालने का तो कोई स्पेशल मेथड है नहीं, वही डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए है ना। तो हमें सबसे पहला जो दिक्कत आती है वो जीडीपी निकालने में आते। तो जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपका निकल आया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब उससे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए एंड यू गॉट योर नेशनल इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट। ओके, नाउ प्रिकॉशंस आपको क्या रखने होंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इंक्लूडेड। इसके अंदर आपको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ऑब्वियसली ट्रांसफ़र पेमेंट कह लीजिए चाहे ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर कह लीजिए, आर नॉट इंक्लूडेड। ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है।
And expenditure on second hand goods also not included. Expenditure on the purchase of shares and debenture is not included. Expenditure on account production is included. इसके अंदर खुद के अगर अकाउंट पर आप कोई प्रोडक्शन को कर रहे हो, खुद पर कोई खर्चा कर रहे हो उसका, तो उसमें इंक्लूडेड है क्योंकि वो आपने फाइनल कंजप्शन के लिए काम में ले लिया है। तो ये आपका है प्रिकॉशंस। तो इसी तरह से आपका नेशनल इनकम जो है वो हो गया है कंप्लीट। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम ब्लैक बोर्ड पे आराम से करेंगे, तो आपको सब ये कुछ याद होना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब भी हम क्लास में मिलेंगे तब हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके।